जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते। शहीद होगा, एक तरीके का होगा, पेंशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। इसमें हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रेजुएट्स को अधिकार मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बेरोजगार ग्रेजुएट ने सरकार से 1 साल की नौकरी मांगी तो सरकार को 1 साल की नौकरी देनी पड़ेगी, मना नहीं कर पाएगी। हम कानून बनाएंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, 8,500 रुपए महीने का
खटाखट आपके श्री राहुल गांधी। भैया 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 भाषण के बीच में मत करिए प्लीज। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए साल का बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। बीजेपी ने अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने ये पैसा अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। उधर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस पैसे से पंजाब की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा आप शहरों में, गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए हम बैंक का दरवाजा खोलेंगे और जो आपको कैश इंजेक्शन मिल रहा है, इन दोनों चीजों के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर शुरू हो जाएगी। अरबपतियों की सरकार चली जाएगी और छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। यह हमारी सोच है। आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं, और जो मैंने पहली बार यहां पंजाब में बहुत पहले कही थी, कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। कांग्रेस पार्टी। मैं बहुत ही भैया एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। यहां आइए राजा जी। देखो भैया, आप मैसेज समझो, इसको आपने लोकसभा में पहुंचाना है, ठीक है? ये आपका एसेट बनेगा, इसको लोकसभा में पहुंचाना है। ये आपकी आवाज के लिए लड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा आपका। तो भारी बहुमत से इसको जिताना है। जिताओगे? पक्का? शाबाश।